से जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, मुंबई काफ़ी दूर है, तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। पर मैं सोचूं इससे पहले शाम को मैं यहाँ से निकला, मोबाइल बंद था, घर पे गया तो एक फ़ोन आया मेरे पास, मेरे दोस्त है इधर, तो फ़ोन किया तो ये बोला, सदमा ही समझ लो, मैंने सोचा ही नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा सब कुछ। हाँ, इससे ज़्यादा हो गया। मैं मेरे मोबाइल जो सुबह चार्ज करता हूँ फुल, दो दो मोबाइल है मेरे पास। दिया जलता है, दिए की जो वो जो लो है उसका उजाला सबको दिखता है, और जो जल रही बात है अंदर से उसकी जलन को कोई नहीं देख रहा है। यानी आपकी मेहनत को कम लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ। शिक्षा में खेल के महत्व को कैसे देखता है? दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त रामेर तालाब की स्कूल में हूँ, और हमारे बीच में जिस सुशीला को उस काबिल बनाया, जिस सुशीला इस पूरे देश दुनिया में जिसका नाम हो रहा है, उस सुशीला को वो जो मूव्स बताने वाले, वो जो मूव्स सचिन जी तेंदुलकर साहब जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, उन्होंने उस क्लिप को शेयर किया। उस क्लिप को उस इफेक्टिव बनाने के पीछे जो व्यक्ति है, वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। हाँ, आपके चैनल को धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके बारे में बताओ कि आप हो कहाँ से? मैं सर अपने ये पास में ही, यहाँ से 7 किलोमीटर जवाहर नगर, जवाहर नगर 2, ग्राम पंचायत जवाहर नगर है, और जवाहर नगर 2 मेरा घर है। इस स्कूल में कब से आप पोस्टेड है? 2017, जून 2017 से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। अच्छा, क्रिकेट के प्रति आपकी रुचि कब से? रुचि तो देखो क्रिकेट में ही रही है ज़्यादातर, देखी जाए तो, कि दूसरे गेम में अपने सेट ही नहीं हुआ, कबड्डी में टूटी जाए था तो बिल्कुल सेट ही था, ठीक है। तो रही बात तो क्रिकेट में ही, तो क्रिकेट में भी इतनी कोई खास नहीं, खेलने का मन तो बहुत होता है, बट अपने गांव की टीम में जगह नहीं बन पाती अच्छी तरह से। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ से रुचि तो थी उसकी। तो आप कभी कुछ टूर्नामेंट वगैरह नेशनल वगैरह कहीं खेले? ना ना, नेशनल कहाँ, अपने गांव की टीम में ठीक है, कभी मौका मिले लास्ट में जाके तो उससे अच्छा। सेट। इससे पहले भी एक बालिका स्टेट में खेल रही है। हाँ हाँ, जयपुर में वहाँ पे मतलब रेणुका पार्क जो पहले वायरल हुई थी, वो उस समय भी उसको एकेडमी वाले वहाँ ले गए। अच्छा, सुशीला सुशीला ने जो वीडियो वायरल थे, ये जो वीडियो आपके मोबाइल से आपने बनाया था, आपने सोचा था ऐसा वायरल हो जाएगा? हाँ, पहले वायरल हो गया था, इसलिए अभी उम्मीद ही नहीं थी, कैसा भी बार बार तो क्या होता है, नहीं होगा ऐसा ही। पहला भी आपके मोबाइल से हुआ था? चलिए, मेरे मोबाइल से मैं किसकी आईडी में मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैनेज भी करता हूँ, इनको चलाने थोड़ी देर, इनको पता ही नहीं होता आईडी भी है कितनी हमारी। अच्छा, मैं चलाता हूँ। तो स्कूल टाइम के मतलब किस समय इन बच्चों को इस तरह से आप स्पोर्ट्स में टाइम देते? देखो, रेस्ट टाइम में तो हो ही सकता है, खाना खाएंगे टाइम कितना मिलता है, उसमें सेट नहीं होता, वहाँ बच्चे के साथ खेलना भी होता है, सबको सबको खेलना होता है, सेट नहीं होता स्कूल टाइम के बाद। अच्छा, स्कूल टाइम के बाद, और फिर सुबह? सुबह देखो, अभी ठंड के वक्त में नहीं होता, बाकी नॉर्मली अपने ठंड नहीं है, तो मैं सुबह 5 बजे आया करता हूँ, और जब तक 9 बजे वापस घर के चला जाऊंगा, वापस 10 बजे स्कूल के लिए आ जाऊंगा। अच्छा, 10 बजे से 9:45 लगभग वापस पहुंच जाऊंगा मैं। एजुकेशन के साथ में ये टैलेंट आपका करवाते हैं, कितने जनों का स्टाफ है यहाँ पे? 4 जनों का स्टाफ है सर। 4 जनों का, और क्या नामांकन किया? अ, अभी 87 है, पहले 100 101 कुछ था, पर अभी घट गया वो धीरे धीरे। अच्छा, तो सुशीला के अलावा काफी बच्चे हम देख रहे हैं, बहुत सारे खेल रहे हैं, तो सभी बच्चों में यही टैलेंट? सभी लगभग बच्चे, आप हर बच्चा ये चाहता है कि सर हमें खेला। सबकी इच्छा रहती है कि बस आज मैं मेरे मतलब कि होता क्या है, अब 11-11 ही रह सकते टीम में, तो पर फिर भी बच जाते हैं, फिर मैं एडजस्ट करवाता, रूल्स बना देता हूँ, कभी कभी ऐसे रूल्स बना देता हूँ, ऊपर जो सबसे लास्ट नंबर पे उन बच्चों को 2-2 चेंज होंगे, बाहर वाले अंदर आएंगे, वो बाहर हो जाएंगे दूसरी बारी में। रेणुका पार्क की वायरल हुई उसमें, और ये जो क्योंकि इनका जो डायरेक्ट सबसे पहले सचिन तेंदुलकर साहब के जो हैंडल से ये पोस्ट किया गया, उसके बाद से सब लोग हरकत में आए, मीडिया भी, प्रशासन भी, और राजनीतिक जो लोग हैं वो भी, सब लोग। तो आपको उम्मीद थी कि इतना बड़े पैमाने पे ये हो जाएगा देश दुनिया में? मैं एक तरह से सदमे में हुई, समझ लो आप, सच में कैसे? ही हो गया, क्योंकि एक मोबाइल में लड़कियों के मोबाइल वीडियो शूट करने के लिए, उसके लिए ठीक है, दोनों मोबाइल रिचार्ज हो जाते हैं। अच्छा, शाम होते होते लगभग में 9 बजे तक तो मेरे दोनों मोबाइल रिचार्ज हो जाएंगे, मुझे पता तक नहीं चलता, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ इन चीजों से, इतने फोन आ रहे हैं ना, एक कटे दूसरा। आज थोड़ा शांति से लग रहा है मुझे, और भी बाकी पिछले दिनों से मैं 3 दिन तो ऐसा हो गया था कि मैं कर रहा है, कोई भी कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है, बस हाँ किया, हेलो किया, चलो ठीक है, पूछ लिया आना है तो आ जाइए सर, ये काम है, हाँ सुशीला के कुछ, हाँ हूँ, बस सुशीला कहाँ है, ये रही, बस ये जवाब देने का काम। कैसा लगता है आपकी मेहनत इस ऐसे परवान पे चढ़ गई? अच्छा लगता भी है, क्योंकि अप्रिशिएट करते लोग तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, आ जाओ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि अपने बच्चे यदि आगे जाते तो क्यों अच्छा नहीं लगता, ऐसा इतना बड़ा मेरे, अब गुरु क्या चाहता है ये बताओ, गुरु के दिमाग में तो यही होता है कि मेरा बच्चा आगे जाए, तो आज इतना बड़ा हो गया जो कभी सोचा ही नहीं था। अगर તમારે સરકાર થી કઈ કહેવાની જરૂરત પડે યા કઈ ડિમાન્ડ કરવાની જરૂર પડે, સ્કૂલ ને બદલે સોરાન બદલે, તો હું માંગ કરી શકું સ્કૂલ માં?
हाँ, खास तौर पे मेरी स्कूल की बात नहीं करूंगा, मैं सभी स्कूलों की बात करूंगा। सभी बच्चों के बच्चे तो सब जगह होते हैं ना, क्योंकि मेरे यहाँ होनी चाहिए। वैसे भी मेरे यहाँ पे खास तौर पे मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो होना ही चाहिए, सभी मेरे बच्चों के लिए मैदान होना चाहिए अच्छा एक तो। और जो चीजें उपकरण जो है ना, उपकरण खेलने के, हाँ हाँ वो होने चाहिए। हाँ तो बच्चे, ताकि उनको गेम के प्रति जुड़े, तो उन खेलने की चीजें ही नहीं होगी। बॉल लाना, बॉल 80 रुपये मिलता है, 80 रुपये गाँवों में इनके माँ बाप तो क्या मजदूरी करने जाते हैं अहमदाबाद, तो वहां से फिर वो 80 रुपये कौन देगा ये बताओ। मैं मेरे जिंदगी की बात करूं, मैं नहीं ला पाया तो वो मुद्दा अलग है, इसलिए अभी इसमें जोड़ेंगे नहीं, पर वो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा मेरे वाला, तो इससे सेट नहीं हो पाएगा। तो पर मुश्किल होता है इनके लिए। पर मैं जब से आया हूँ तब से ये है कि मैं बोले जरूर उपलब्ध करवा देता हूँ। और अभी क्या है कि हर साल 5,000 रुपये आते थे, इस साल तो शायद उसका कुछ नया नियम बना दिया, शायद सामान आएगा ऐसा सुना मैंने। बाकी तो पहले 5,000 रुपये आते थे स्पोर्ट्स राशि के, तो उसका उपयोग मैंने इस क्रिकेट में किया है, तो इस वजह से उसका फायदा जरूर हुआ हमको। और बाकी हमारे यहाँ मैदान होना चाहिए और नेट्स होने चाहिए, क्योंकि खासतौर पर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ नेट्स पिच लगे होने चाहिए, ताकि बच्चों को खेलने की सुविधाएं आसानी से, और किट्स उपलब्ध करवाए जाएं। लेदर किट्स हो, लेदर से खिलाना चाहता हूँ, पर समस्या क्या है, एक लेदर किट से तो बार बार चेंज करूंगा, उसमें मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा होंगे तो पहन के तैयार रहेगा, रेडी रहेगा दूसरा अगला तो। कभी मन में ये नहीं आया कि मैं तो सरकारी नौकरी पर्याप्त, हर महीने पैसा भी आ रहा है, मैं क्यों ऐसी पंचायती करूँ, मेहनत करूँ, ऐसा कुछ? काफी लोग कह देते हैं ऐसा कि क्या मिलता है तेरे को, मेरे को खुशी मिलती है, और इन बच्चों की खुशी मिलती है, तो काफी यहाँ से खुशी मिलती है, तो समझ लो यहाँ पे कैसा महसूस होता होगा। कल ही बात कर रहा था, यहाँ पे एक मैदान बनेगा यूँ सुना मैंने, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए शाम के समय, मतलब बिल्कुल ठंड चढ़ जाए वैसा हो गया, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसा हो गया यूँ, मतलब मैंने यहाँ पे मैदान बना। इससे पूरा आसपास में बनने की बात है अभी तक, तो मैं बड़ा यूँ वो हो गया बिल्कुल कि यार शायद मैंने कुछ किया है तो जाके हुआ है, पर बहुत ज्यादा हो गया। रेणुका के वक्त में सुबह शाम फ्री हो गया था बिल्कुल ही। आज तो मैं ये सोच रहा हूँ हर रोज उठ के बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों से मिलना, मेरे बच्चों के पास खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है, ना कि मैं ऐसे ये सब मिल रहे हैं ना आ रहे हैं, अच्छी बात है मेरे लिए आ रहे हैं और लड़की के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, बच्चों के साथ खेलना पसंद करता हूँ, बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ उनके साथ में जब भी रहता हूँ। एक ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे 1% भी पूछेगा नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछेगा नहीं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो उसको बोल रहे वो मुझे ही बोल रहे हैं, तो यार तो मैंने किया ना, बिल्कुल वही तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप जैसे कई लोग और भी शिक्षक हैं, और आप क्रिकेट में जैसा आप बता रहे हैं, आप कहीं नेशनल वगैरह कहीं नहीं खेले, फिर भी एक हुनर जो आपके मन की बात अपने बच्चों में ढालना चाह रहे हैं, ऐसे कई शिक्षक इस क्षेत्र में हैं जो नेशनल प्लेयर्स भी हैं, कोई स्टेट प्लेयर्स भी हैं, सब हैं, लेकिन वो लापरवाही भी करते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अगर वो ऐसा करें तो? बस मेरा ये कहना है, आप बच्चों के लिए पैसा ले रहे हो तो बच्चों के पीछे अपना किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप योगदान दे सकते हो ना, दीजिए। आप चाहें डांस में हो या खेलने में हो, कोई इसी गेम की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे गेम है, आप गतिविधि करवाइए स्कूलों में, बहुत सारे। मैं जब भी स्कूल में हूँ ना, ये नहीं हो सकता कि मैं बच्चों के साथ में नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ में कुछ भी, भले खेलना है भले कुछ भी, एक तरह से देख लो, मैं किसी भी हर पढ़ाई को भी मतलब खेल ही बना देंगे, ताकि किसी भी तरह का करना है। कितना जरूरी? मैं यूँ समझता हूँ ना, यदि खेल है ना, तो आप एक तो अनुशासन में रहोगे, और एक आपका मानसिक दिमाग भी और शारीरिक विकास होता ही है उसके साथ साथ में, तो सारी चीज़ जरूरी है। आप मानसिक विकास और शारीरिक विकास होगा तो आप तो आराम से आगे बढ़ोगे आपका। मैंने इस एरिया में कई जगह ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति स्कूल में स्पेशली कुछ अच्छा काम करता है, तो उसके ऊपर या तो कुछ कुछ उसका विरोध या फिर पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह कुछ ऐसी भी चीजें होती है। ऐसा कुछ होता है क्या कि राजनीति हो रही है? अ, अब ऐसा लगता तो नहीं है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, हमारे बच्चों का कुछ हो रहा है बस। अच्छा, ये है। मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान है, बाकी उन सारी चीजों पे ध्यान नहीं। ध्यान करना नहीं है, चलो एक दिन थम जाएगा तो उस दिन शांत हो जाएगा, चलो ठीक है, राजनीति होनी होगी तो होती होगी, तो अपन को ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कर दे तो मेरे बच्चों का ही कुछ होगा होगा तो। और वास्तव में इस चीज़ से कोई कुछ ला रहा है, कभी कोई ये कह रहा है, शायद कहीं से ये फोन आ रहा है तुम्हारे बच्चों के लिए जूते ले आए, मेरे का कुछ तो आ रहा है ना, किसी तरीके से कुछ तो मिल जाए, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ तो कुछ मिल रहा है ना, बस यही चाहता हूँ। स्कूल के लिए क्या कुछ उम्मीद रखते हैं, क्या होगा इस सुशीला के जरिए? मैं ये चाहता हूँ स्कूल में एक तो ये कमरे सही हो जाए, 8वीं तक क्रमोन्नत हो जाए, ये बात हो रही तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय दे पाऊंगा, और क्योंकि 5वीं के बाद चले जाते हैं और इनका गेम खत्म हो जाता है, भाई कुछ रहता नहीं इसके पास। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्रमोन्नत हो जाए और बच्चे यहीं पे रहें, और तो और सीखें, और कोशिश करूँ। और इस वायरल की बात नहीं है, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को सिखाता रहूँगा, खासतौर पर लड़कियों को सिखाता हूँ। क्यों? कि लड़कियाँ एक तो बात जल्दी मानती, लड़के नहीं मानते, लड़के मानते हैं। अनुशासन नहीं रखते, लड़के थोड़ा सा वैसा ही करते हैं।
5वीं के बाद जितने भी लड़के यहाँ से निकले ना, शायद मेरे को देख के रुकना पसंद नहीं करता। इसकी वजह ये है कि वो बड़ी स्कूलों में जाते हैं, उनके साथ में रहते हैं, बड़े लड़के मिल जाते हैं, तो उनका अनुशासन थोड़ा ऐसा ही हो जाता है उनके साथ में रहकर। बाकी लड़कियाँ कहीं भी होगी थोड़ा सा ठीक है, भागेगी नहीं, लड़के तो भाग के जाते हैं जैसे कि मेरे में कोई भूत आ गया हूँ ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और सवाल के जैसे हमने देखा था कि आपके पास में रोहित शर्मा जी क्रिकेट के जो कैप्टन साहब है उनका भी फोन आया है, ऐसे जैसे सुशीला के पास में बड़े बड़े मंत्री और सबका आ रहा था, आपके पास भी ऐसा आया है क्या फोन? हाँ, इससे पहले आ गया था, ये सचिन सर ने डाला नहीं था ना, इससे पहले दिनेश लाड जो रोहित शर्मा के कोच है ना, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था, उनके मैनेजर है उन्होंने कांटेक्ट किया। इसके बाद मेरे उनसे भी बात हुई, पर बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े कोच होने के बावजूद मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, पर जैसे ही समय मिलेगा उनसे बात करूंगा, तो जो भी होगा जैसा भी होगा। पर उन्होंने पहले उन्हें ये बोला था 3 लड़कियां आप लेके आ सकते हो, तो बड़ा खुश हुआ था, उसी की तैयारी कर रहा था मैं। इन चीज़ों की तैयारी मेरे कुछ भी नहीं था, पर उसकी जस्ट शाम को मेरे दिन में बात चल रही थी, मेरे साथी सर को बता रहा था कि जाना है कि क्या करना है, हो गया ठीक है, आवाज़ नहीं करेंगे, सुशीला को रोक लेना। हाँ ठीक है। तो फोन आया तो ये बोला कि कोई तेरी आईडी क्या आई हूँ, मैंने मेरी आईडी तो अमूल्या ईश्वर लिख रखा है, सर्च कर लेना मिल जाएगी। तो मेरे नाम से पहले किसी ने आईडी भी बना रखी, क्योंकि मैं इससे पहले ही मेरे 120 मिलियन था, 3 रील पे 120 मिलियन 3 दिन में हो गया था। आज तो लगभग 200-250 मिलियन हो गया टोटल, टोटल वीडियो मिला के मेरे जितने वीडियो ना उस पर। तो इसके बाद उसे बताते मैं एक बार तो चौंक गया, क्योंकि यार वो तो देश के लेजेंड, आज मैं दौड़ रहा हूँ, इतने दिन दौड़ रहे, समझ ही जाओ कितना तो ठीक है ना। तो उन्होंने किया, उसके बाद तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, पर फिर बाद में विश्वास किया, उनके सोशल मीडिया हैंडल से मैंने देखा, तो फिर विश्वास हुआ। क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हर जगह हैं, जैसे आपकी मेहनत से ये बच्ची देश दुनिया में नाम कमा रही, ऐसे गांव में हर जगह टैलेंटेड लोग हैं, किस तरह से उनको निखारा जा सकता है? टैलेंटेड तो बच्चे तो मेरे को लगभग सब टैलेंटेड लगते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनमें टैलेंट नहीं हो सकता, पर उनको निखारने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, और कोशिश करे तो कोई भी कोशिश कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। आप ये नहीं कह सकते कि इसी में हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हो सकता है ऐसा, पर उनके लिए निखारने के लिए कोई सुविधा हो जाए और निखारने वाले हों, बस वही। ईश्वर अमलिया जी को अगर एजुकेशन विभाग से या फिर और भी प्रशासन से, क्योंकि आप इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, अगर आपको और आगे जाने का मौका मिलता है, बहुत अच्छे और लोगों को सेवा करने का, या फिर बहुत बच्चों को सिखाने का, या फिर ऐसे कुछ बड़े लेवल पर जाने का, तो जाएंगे? जाना तो चाहूंगा पर जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नहीं, प्रशासन के जरिए अगर विभागीय आपको अगर ऐसा कुछ ज्यादा। हाँ, अब प्रशासन का यदि तरीका है, मैं देखो मेरी बात सुनो, ये तो वो तरीका हो गया कि चलो ठीक है इनको इस तरीके से लगा दिया, पर अपने नियम के हिसाब से मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक का ट्रांसफर होकर दूसरी स्कूल जा सकता है, तो वहाँ तो वो अलग नियम हो जाएगा, तो वो सेट नहीं होने वाला, तो वो तो मुश्किल है, जो मैं मना ही कर दूंगा पहले तो। अच्छा, मेरे कलेक्टर मैम से भी बात हुई, मैंने उनको ही मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, बस बच्चों के साथ इंतजार करते हैं मेरा इस वजह से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।